नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज ये वीडियो आप लोगों के डिमांड पे बना रही हूँ। आप लोगों में से कुछ बहनें पूछे दीदी मासिक धर्म में कौन कौन सा कार्य हमें नहीं करनी चाहिए और घर में किन किन चीजों की सफाई एकदम अनिवार्य है, कौन कौन से सफाई है जो हमें जरूर करनी चाहिए मासिक धर्म के बाद। तमाम ऐसे आप लोगों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन से ऐसे 5 कार्य है जो हमें मासिक धर्म में नहीं करनी चाहिए। हम कितना भी मॉडर्न हो जाएं, कितना भी नए जमाने के हो जाएं, लेकिन हमें ये 5 कार्य नहीं करने चाहिए। तो वो कौन कौन से 5 कार्य हैं, ध्यान पूर्वक सभी बातें आप लोग समझ लीजिएगा। और साथ में एक चीज और आप लोगों ने पूछा है कि क्या प्रतिदिन बाल धोकर ही पूजा करनी चाहिए या घर के अन्य कार्य वगैरह करनी चाहिए। तो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि देखिए, मासिक धर्म से पहले आप लोगों के एक प्रश्न है कि दीदी, बहुत सारी बहनों का ये प्रश्न है कि सिंदूरा का लेकर, सिंहोरा सिंदूरा का ढक्कन जैसे हमारा फट गया है तो हम क्या करें, नया ले सकते हैं? तो देखिए, सिंदूरा और सिंदूर के लिए ना बहुत सारे वीडियोज डाल चुके हूँ और बहुत सारी बातें समझा चुके हैं और आप लोग खुश भी हो जाते हैं। जो आपको पता नहीं रहता और फिर पता चल जाता है तो आप लोग बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं दीदी नई लड़कियों के लिए आपके वीडियोज बहुत अधिक लाभकारी होते हैं। तो ये तो मेरा सौभाग्य है। तो पहले तो वो आप लोग देखकर और अच्छे से समझिएगा। दूसरी चीज क्या है कि देखिए, सिंदूरा का ढक्कन फट जाए या कीड़े लग जाए, घून लग जाए, कभी हमें बदलनी नहीं चाहिए। जैसा है जो भी है उसको अच्छे से आप लोग उसको कवर करके, केयर करके, कपड़े में, हम लोग तो कपड़े में बांध कर रखते हैं। कुछ बहनें कहती है कि दीदी हम लोग कपड़े में बांध कर नहीं रखते हैं। तो अपने घर का भी नियम आप लोग जरूर देख लीजिएगा। साथ में आपको बता दूं कि देखिए, कभी भी नया सिंदूरा नहीं खरीदनी चाहिए, जो है उसी को रखिए। और सभी लोगों से मैं एक चीज और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जिनके भी बेटे की शादी है या जो भी, सिंहोरा और सिंदूरा के ऊपर थोड़ा पैसा अधिक खर्च करें और थोड़ा सा ना महंगा वाला ले। अच्छा क्वालिटी का लेंगे ना तो कभी भी उसमें कीड़े नहीं लगेंगे। देखिए, ऐसे तो लकड़ी में कोई समाया नहीं है, ना किसी को मालूम है, लेकिन थोड़ा सा लगता है कि जिसका प्राइस अधिक रहता है, क्वालिटी अच्छा रहता है, तो ऐसे तो वो लोग मनमाने पैसा मांगते हैं, लेकिन वहां पर कभी हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी का, अच्छे प्राइस का हमें सिंदूरा सिंहोरा खरीदनी चाहिए। जिनके घर भी शादी होने वाली है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि भगवान चाहेंगे तो बहुत सालों सालों तक हमारे पास रहता है। फिर उसमें कीड़े लग जाते हैं, घून लग जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं, फट जाता है। तो कभी भी सस्ता ना खरीदें, थोड़ा सा ना अच्छे क्वालिटी का लेंगे। जैसे 3000 का, 4000 का, 5000 का, आजकल तो हम लोगों का तो प्लेन है। अभी तो सिंदूरा सिंहोरा मार्केट में इतनी अच्छे अच्छे डिजाइनर जैसे उसके ऊपर मतलब काम किए हुए हैं, मोती से, सितारों से बनाए हुए हैं। तो थोड़ा सा सिंदूरा सिंहोरा ध्यान पूर्वक खरीदे कि आगे चलकर वो कभी खराब ना हो, ठीक है। और जिनका फट गया है, टूट गया है, मतलब ऊपर स्क्रैच हो गया, कभी नया ना ले, उसी को रखे, जैसे भी रखना है उसी तरीके से रखे। अब जिनका एकदम मतलब घून गया है, कीड़ा लग गया है, उसमें रखने लायक नहीं है, तो आप अपने शादी के सालगिरह पे खरीद के और अपने पति से उसमें से सिंदूर लगवा लीजिएगा और उसमें तब अपना इसका सिंदूर अपने पुराने वाले का लेके उसमें ट्रांसफर कर दीजिए। ऐसे तो करनी नहीं चाहिए, लेकिन आप लोगों का ये भी प्रश्न है कि दीदी पूरा खत्म हो गया है, मतलब उसमें से आटा आटा सा निकल रहा है, रखने लायक नहीं है, पूरे कीड़े से खराब हो गया, तब नया लीजिएगा, ठीक है। और अभी भी अच्छा क्वालिटी का लीजिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले सोचिए कि सिंहोरा के बारे में समझा दूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर महिलाओं के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये क्लियर हो गया। चलिए अब मासिक धर्म का,
तो देखिए मासिक धर्म के लिए आपको बता दूं, ऐसे मैं पहले एक वीडियो डाली थी लेकिन आप लोगों ने बहुत अधिक सराहा था। देखिए जमाना कितना भी मॉडर्न हो जाए, कितना भी आधुनिक युग आ जाए, नया जमाना हो जाए, लेकिन जो नियम है ना, थोड़ा बहुत, बहुत अधिक मैं मानने के लिए आपको नहीं बोलूंगी, लेकिन थोड़ा बहुत हमें जरूर माननी चाहिए। क्योंकि ना मानना हमारे पति के लिए, हमारे लिए, हमारे घर परिवार के लिए बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन बहुत ज्यादा मानने के चक्कर में हेडेक नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि पीरियड हुआ है तो कुछ लोग कुछ ज्यादा ही हेडेक कर देते हैं, फिल्टर नहीं छुएंगे तो फ्रिज नहीं छुएंगे तो सोफा पे नहीं बैठेंगे तो ऐसे नहीं करेंगे, तो वो ऐसा सब भ्रम और टेंशन नहीं पालनी है, इतना सब नहीं करनी है, ठीक है। लेकिन भोजन की रह गई बात, तो देखिए जिनके यहाँ ज्वाइंट फैमिली है उनके यहाँ अगर ऐसा मतलब जिस भी महिला को हो जाते तो वो उतने दिन भोजन नहीं बनाती है, घर के अन्य सदस्य जो भी महिलाएं हैं बनाती हैं। एक तो आराम भी ऐसे में देनी चाहिए, लेकिन आजकल लोग आराम कहाँ पा रहे हैं, तो क्या हो रहा है ना कि बीमारी फिर लग जाता है और बहुत सारे प्रॉब्लम महिलाओं के साथ शुरू हो जा रहे हैं। बिल्कुल आराम तो मिलता नहीं है, इसमें भी काम करना ही करना है। और आप लोग मेरे बारे में बहुत चक्कर में रहते हैं, दीदी आप क्या करती हैं, तो देखिए मैं तो खुद ही अकेले हूँ, तो मैं क्या बैठ के, और हस्बैंड को, सबके हस्बैंड को भोजन बनाने नहीं आता तो बनाना ही पड़ता है। तो ऐसे में आप लोग कम से कम स्नान ध्यान करके भोजन बना सकते हैं। जो लोग अकेले रहते हैं शहरों में, जो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, वो कम से कम अपने बड़े बुजुर्गों को ऐसी स्थिति में भोजन नहीं देनी चाहिए। लेकिन जहाँ कोई करने वाला नहीं है वहां आप कीजिएगा निसंकोच। क्या करेंगे, स्नान ध्यान करके हमें करनी है। दूसरी चीज आपको बता दूं कि देखिए वस्त्र तो हमें प्रतिदिन स्नान ध्यान करके ही भोजन देनी चाहिए, लेकिन पीरियड में अगर उतना सब नहीं बचा सकते, डेली बाल धो के स्नान करना जरूरी नहीं है, तबीयत खराब हो जाएगा। और ऐसे में शरीर को गर्म रखनी चाहिए, बहुत ज्यादा ठंडा ना रखे। तो आप लोग केवल स्नान करके भी आप दे सकते हैं, मतलब भोजन बना के पति को, ठीक है। पहले जमाने में तो बहुत कुछ बचाया जाता था, पति से बच के रहना, फिर भोजन नहीं देना, बड़े बुजुर्गों को ना भोजन देना, तो इतना सब आजकल के जमाने में बचना मुश्किल है। सभी लोग अकेले रहते हैं और पति लोग भूखे ही रह जाएंगे। तो आप लोग फ्रिज, बाकी सब फिल्टर वगैरह घर का सब छू सकते हैं, सोफा पर भी बैठ सकते हैं। केवल आप जैसे पूजा मंदिर के किसी भी चीज को हाथ ना लगाएं, ठीक है। जैसे बर्तन वगैरह वश ना करें। आप लोग पूछते हैं केवल बर्तन धो के दे दे, तो जी नहीं, भगवान की किसी भी चीज को आपको हाथ नहीं लगानी है। कुछ बहनें लिखती हैं कि दीदी ऐसे में अगर मार्केट आए हैं या मंदिर गए थे, ऐसा हो गया तो जो भी चीजें क्या छू देते हैं वो अशुद्ध होती हैं, तो जी नहीं, आपको मालूम नहीं था और आप वो सभी चीजें मंदिर जो लेके गई थी वो सब चीज आपका शुद्ध है। फिर से आप वो रख दीजिए अपने पूजा के पास और आप अपना तब से उसके आगे से मत छुइएगा। अगर मार्केट गए हैं, कोई चीज लेकर आ जाते हैं उसी हाथ, मतलब उसी शरीर से, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लाकर रख दीजिए। जब पूजा करना होगा उस दिन आप लोग उसको स्पर्श कीजिएगा। बाकी खरीदारी कर सकते हैं। ऐसे में मान लीजिए कहीं ऐसी जगह गए हैं, कुछ खरीदना ही है, तो लेकर बैग में आप लोग रख सकते हैं, इतना हेडेक नहीं बनानी है। और अगली चीज क्या है कि ऐसे में अचार वगैरह मत छुइएगा, क्योंकि देखिए जो हम डेली यूज करते हैं ना, किसी भी हाथ से छूते हैं, वो अचार खराब नहीं होता। लेकिन जो जहां पर हम अच्छे से इकट्ठा करके स्टोर करके अचार रखते हैं, अगर ऐसे में आप छूते हैं ना, तो आप देखिएगा वो अचार जरूर खराब हो जाता है। सबका होता है कि नहीं होता है ये मैं नहीं जानती, लेकिन वो अचार खराब हो जाता है। तो ऐसे में अचार वगैरह आप लोग ना छुएं। दूसरा चीज क्या है, सिंदूरा, सिंहोरा, सिंदूरा भी ऐसे में हमें हाथ नहीं लगानी चाहिए। लेकिन विवाह शादी में देखिए कुछ बहनें बोलती है दीदी शादी में ऐसा हो जाता है, तो उसी में शादी विवाह होता है, उसका एक अलग ही मतलब नियम है। अब ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, शादी थोड़ी ना रुक जाएगी, तो होगा ही। लेकिन अगर ऐसे बचता है तो आपको सिंहोरा नहीं छूनी चाहिए, सिंदूरा, सिंदूर नहीं लगानी चाहिए। अगला नियम क्या है, सिंदूर आपको नहीं लगानी चाहिए ऐसे में जब तक तीसरे दिन बाल नहीं धो लेते। कोशिश कीजिए कि तीसरे दिन ही बाल धोनी चाहिए, दूसरे दिन नहीं धोनी चाहिए। अगर कोई व्रत त्योहार नहीं पड़ता है
तो तीसरे दिन ही बाल धोनी चाहिए और उस दिन आप लोग सिंदूर लगा सकते हैं उसके बाद। लेकिन ऐसे में सिंदूर नहीं लगाते हैं। कुछ बहनें कहती है कि हम मासिक धर्म के लिए दीदी पीरियड्स के लिए अलग सिंदूर रखे हैं और वो लगाते। जी नहीं, आप मत लगाइएगा। मान लीजिए कहीं फंक्शन में जाना है, कहीं विवाह शादी में जाना है तो मेकअप थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है, तो उसमें आप लिक्विड सिंदूर भी लगा सकते हैं या अलग से सिंदूर थोड़ा सा निकाल कर या उसी डिब्बे से आप लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिंदूर को आप ऐसी स्थिति में अगर छू देते हैं तो आपका अशुद्ध हो जाएगा। सिंदूर कभी भी अशुद्ध नहीं होता, तो आप लोग सिंदूर यूज कर सकते हैं। अगर कहीं जाना आना पड़ जाए, इमरजेंसी में लगाना पड़ जाए तब। ऐसे 3 दिन से मतलब तीसरे दिन से पहले आपको सिंदूर नहीं छूनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और भोजन आप लोग स्नान ध्यान करके पति को बनाकर दे सकते हैं। अगला आपको क्या ध्यान रखनी है कि देखिए, जब भी कोई नया साड़ी कपड़ा, जैसे कोरा साड़ी कपड़ा रहता है ना, तो वही साड़ी कपड़ा हम अपने किसी भी व्रत त्योहार में नया इस्तेमाल के लिए निकालते हैं। तो बहुत गहरी रखी हुई चीजें अलमीरा की या कोई नया साड़ी कपड़ा या गहना, ये सब चीजें ऐसे में जरूरत ना पड़े तो ना छुएं। बाकी डेली यूज वाले कपड़े वगैरह अलमीरा में आप रख सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन बचे तो जरूर बचाइए। चलिए, अगला प्रश्न है कि इसके बाद दीदी हमें क्या क्या धोनी चाहिए। तो देखिए, बाल तो हमें जरूर धो लेनी चाहिए एक तीसरे दिन। अगर तीसरे दिन जो लोग नहीं धो पाते हैं, मान लीजिए किसी कारणवश, तो लट वगैरह निकाल कर धो लीजिएगा, कई बार समझाई हूँ। और 5वें दिन जरूर धो लीजिएगा, दिन पड़ जाता है तो। और किसी भी देखिए व्रत त्योहार, अमावस्या, पूर्णिमा पड़ जाता है, फिर आप लोगों के एक ही प्रश्न आने लगते हैं कि दीदी बाल धोए ना धोएं। तो देखिए, अगर उस दिन दूसरा दिन रहता है या कोई और चौथा दिन वगैरह, तो मत धोइए। लेकिन मान लीजिए उसी दिन तीसरा दिन पड़ा है, उसी दिन बाल धोने का दिन पड़ा है, 5वां दिन पड़ा है, तब आप लोग अमावस्या और पूर्णिमा वगैरह ना बचाएं। मासिक धर्म का बाल वगैरह आप लोग धो सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में आपको समझा दे रही हूँ, क्योंकि जैसे वीडियो डालती हूँ आप लोगों के एक ही प्रश्न आने लगते हैं, दीदी अमावस्या है तो मासिक धर्म का धो सकते हैं, पीरियड्स के बाल धो सकते हैं। तो देखिए, आप ऐसे में धो सकते हैं। मान लीजिए कोई भी व्रत पड़ जाए, लेकिन ऐसे में कितने दिन रहेंगे बिना बाल धोए, तब आप लोग धो सकते हैं। इसका बाल हमारे घर में जो नियम है वो बता दे रही हूँ। मंगलवार, रविवार और गुरुवार, 3 ही वार को हम लोग धोते हैं। बाकी किसी अन्य वार पे हम लोग मासिक धर्म का बाल नहीं धोते हैं। बाकी आप लोग अपने घर का भी नियम जरूर देख लीजिएगा। ये हो गया। चलिए, अगला क्या है, तो बाल धोनी है। बेडशीट वगैरह अपना जरूर चेंज कर दीजिए। पिलो कवर, बेडशीट जरूर हटा देनी चाहिए, क्योंकि पति अगर उस पर सोते हैं ना तो फिर आयु कम होता है, ऐसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं। तो हम लोग भी, कौन चाहेगा ऐसा। तो बेडशीट वगैरह जरूर धो दीजिए। अगर 2 दिन 1 दिन का भी बिछाई है तो क्या हुआ, चेंज जरूर कर दीजिए। रह गई रजाई और कंबल की बातें, तो देखिए ये सब हम नहीं धोते हैं। इसमें आप लोग अगर ऐसे में सोना है तो रजाई और ब्लैंकेट के अंदर एक बेड, मतलब कोई भी पुराना बेडशीट वगैरह चादर ओढ़ के उसके ऊपर से बेडशीट अगर मतलब ब्लैंकेट और रजाई ओढ़ेंगे ना, तो उस चादर को जो आप ओढ़ रही हैं उसको आप लोग धो सकती हैं। लेकिन वूलन की चीजें अशुद्ध नहीं होती हैं, उसको धोने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप, बहुत सारे लोग हैं कि रजाई के कवर, ब्लैंकेट के कवर लगते हैं धोने, ऐसा कुछ नहीं है। जितना ही नियम बनाते चलो उतना ही हेडेक होते जाएगा, उतना ही तबीयत खराब होगा और घर के लिए भी परेशानी आपके लिए भी होगा। तो अंदर ही एक सटा के, मतलब चिपका के, उसमें आप बेडशीट पहले ओढ़ के तब आप रजाई या अपना ब्लैंकेट ओढ़िएगा, तो आपका ब्लैंकेट भी अशुद्ध नहीं होगा। बातों को ध्यान पूर्वक दोस्तों समझते चलिएगा। और दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा। और वीडियो देखिए, बीच बीच में सर्दी के मौसम में बहुत जल्द मेरा गला जैसे खराब हो जाता है। और दोपहर में दोस्तों आइसक्रीम खाई थी, फिर भी पता नहीं, सोची कि नहीं कुछ होगा, चलो खा लेते हैं, और फिर तो भी मेरा गला खराब हो गया और साथ में फीवर बहुत तेज हो गया था। इसलिए बहुत, आप देखेंगे 4-5 दिन वीडियो भी नहीं डाली हूँ। तो आप लोग अपना भी ध्यान खूब रखा कीजिए और आंवले का सेवन अधिक से अधिक कीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, दीदी ऐसे में क्या गाय को रोटी दे सकते हैं और भोजन वगैरह ढक सकते हैं जो किचन में। जी, आप लोग भोजन भी ढक सकते हैं और गाय को रोटी भी ऐसे में दे सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दरवाजे के सामने जल का भी छिड़काव कर सकते हैं,
सभी कार्य आप कर सकते हैं। बच्चों का लंच और भोजन वगैरह सब बना सकते हैं, क्योंकि उतना मानेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सभी लोग अपने घर में अकेले ही आजकल रह रहे हैं। जॉइंट फैमिली में जो रहता है उन्हीं का बचेगा, बाकी अकेले जो न्यूक्लियर फैमिली में है उनका तो नहीं बच पाएगा। तो यही सब कार्य करने हैं। और आप लोगों का एक और प्रश्न है कि डेली दीदी प्रतिदिन क्या बाल धोकर ही पूजा करनी चाहिए? तो इसके लिए तो इतने सारे वीडियोज में बता चुकी हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। हस्बैंड के साथ रहने के बाद क्या बाल धोकर? जी ऐसा कुछ नहीं है। आप केवल स्नान ध्यान करके भी पूजा कर सकती हैं। कई बार खुल के बता चुकी हूँ, फिर भी आप लोगों के एक ही प्रश्न आते हैं तो थोड़ा दुख होता है। आप लोग मेरे ओल्ड वीडियोज भी चेकआउट कीजिएगा, हर प्रकार की महत्वपूर्ण बातें उसमें समझाई रहती हूँ। ठीक है, तो सारी बातें मासिक धर्म से संबंधित आपको पता चल गई। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहां कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।